हेलो दोस्तों। देखिए, अब आज तक हम लोगों ने अभी वर्क एनर्जी पावर अपनी यूनिट में केवल और केवल वर्क के बारे में बात की है। अभी हम लोगों ने देखा था कि वर्क क्या होता है, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स क्या होता है, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स क्या होता है, और उसके काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स देखे थे। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, एनर्जी आखिर होती क्या है। किसी भी बॉडी की कैपेसिटी, काम करने की कैपेसिटी ही क्या है, एनर्जी है। आप ये दिमाग में डाल लो एक लाइन बस छोटी सी, कि किसी भी बॉडी की काम करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो एनर्जी होती कितने तरीके की है। देखिए, बहुत तरीके की एनर्जी होती है। केमिकल एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, मैकेनिकल एनर्जी होती है, नॉन मैकेनिकल एनर्जी होती है। हमारा जो 11th का पोर्शन है अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पूरा का पूरा क्या है, मैकेनिक्स है। तो मैकेनिक्स में हम केवल और केवल चर्चा करेंगे मैकेनिकल एनर्जी के ऊपर। ठीक है, और मैकेनिकल एनर्जी हमारे पास दो तरीके की होती हैं, एक होती है काइनेटिक एनर्जी, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आती है बॉडी में कि उस बॉडी के मोशन के कारण, अगर किसी बॉडी के अंदर मोशन हो रहा हो तो उसके अंदर क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। ठीक है, और आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी क्यों आती है, देखो, किसी भी बॉडी के जब मॉलिक्यूल्स का कॉन्फ़िगरेशन बदल जाता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। अब पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत तरीके की होती है। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो चर्चा है वो हम आगे के लेक्चर्स में करेंगे। आज केवल और केवल चर्चा करने वाले हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर, और इन्हीं के ऊपर न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, क्या कहानी है उसकी, और कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम रिलेट है काइनेटिक एनर्जी से, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी से पहले आप ये जान लो कि मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इसको बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी को हम बोलते हैं यांत्रिकी ऊर्जा हिंदी में। और हमारे पास दो तरीके की मैकेनिकल एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी। ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं गतिज ऊर्जा। और दूसरी है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी भी बहुत तरीके की होती है। इसके बारे में अभी हमें चर्चा नहीं करनी है, गहन चर्चा करेंगे इसके बारे में जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें। फिलहाल केवल और केवल हमें अभी काइनेटिक एनर्जी के बारे में देखना है कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। ये आती क्यों है काइनेटिक एनर्जी, देखो, इट कम्स ड्यू टू मोशन, मोशन ऑफ बॉडी। ठीक है, ये किस वजह से आती है, बॉडी के मोशन के कारण आती है, या फिर हम बोल सकते हैं कि और द एनर्जी possessed by any body by virtue of its motion। ठीक है, कोई भी बॉडी के अंदर अगर मोशन हो रहा है तो उस मोशन के कारण जो वो बॉडी एनर्जी कंटेन करती है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास ये सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, एम मास का ब्लॉक है, वो वी वेलोसिटी से जा रहा है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो आप क्या कहोगे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। सिंपल सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला बहुत बड़े बड़े खेल करेगा। ठीक है, तो अभी तो एक सिंपल सा है, लगाएंगे एप्लीकेशन देखेंगे तब आएगा इसमें मजा। तो देखिए, अच्छा एक और चीज़ यहाँ जान लेते हैं कि अगर हमारे पास दो फ्रेम हैं, ये वाई, ये एक्स, ये जेड, और एक फ्रेम और है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ये जेड डैश। तो आप ये चीज़ ध्यान से समझिए कि
ये यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ है, यहाँ पर ऑब्जर्वर ओ डैश है। अच्छा, मैं कुछ चीज़ें आपको बता रहा हूँ, वो याद कर लो। जैसे वेलोसिटी होती है वो फ्रेम डिपेंडेंट होती है, ठीक है, कि इस फ्रेम पर अलग कहानी चल रही होगी वेलोसिटी की, इस फ्रेम पर अलग कहानी चल रही होगी वेलोसिटी की, ठीक है। बट एक्सीलरेशन क्या होता है, फ्रेम इंडिपेंडेंट होता है, ठीक। तो नोट करके ये चीज देख लेना, लिख लेना कि वेलोसिटी इज फ्रेम डिपेंडेंट एंड एक्सीलरेशन इज फ्रेम इंडिपेंडेंट, ठीक है। इस चीज को मैं प्रूफ करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल आप इतना याद रखो, केवल एक लाइन, कि वेलोसिटी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर वेलोसिटी फ्रेम के ऊपर डिपेंड करती है और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से आती है, वेलोसिटी की वजह से आती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है काइनेटिक एनर्जी भी क्या है, फ्रेम डिपेंडेंट है। अलग फ्रेम में अलग काइनेटिक एनर्जी हो सकती है किसी की भी। तो आप यहां पर नोट करके ये भी लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या है, फ्रेम पर डिपेंड करेगी। ऑब्जर्वर ओ डैश के लिए कुछ और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, ऑब्जर्वर ओ के लिए कुछ और काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। जब दो ट्रेन आमने सामने आ रही हो, ठीक है, तो दोनों की स्पीड क्या हो जाती है, प्लस हो जाती है। तो उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर पूरे सिस्टम की देखें तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। लेकिन अगर पर्टिकुलर हम एक ही ट्रेन की वेलोसिटी देखें तो एक फ्रेम की वेलोसिटी अलग हो, और दोनों फ्रेम जो हम बाहर से देख रहे हैं दोनों फ्रेमों को, ठीक है, तो दोनों ट्रेन आमने सामने सारी हैं, यहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाता है, वेलोसिटी बदल जाती है। फिलहाल इतना हमें गहराई में नहीं जाना है, केवल आप इतना याद रखिए कि अगर फ्रेम चेंज होगा, ऑब्जर्वर चेंज होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक। अच्छा, अब वर्क एनर्जी थ्योरम हमारी क्या बोलती है, देखिए काइनेटिक एनर्जी पे हम सवाल करेंगे, अभी वर्क एनर्जी थ्योरम को ही निपटा लेते हैं। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है, वर्क एनर्जी थ्योरम, इसको हिंदी में बोलते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय, ठीक। अच्छा, इसका स्टेटमेंट क्या है, क्या कहती है कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस is equals to change in kinetic energy, ठीक है। किसी बॉडी पर जितने भी फोर्सेस ने वर्क किया है वो उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी को चेंज करवा देंगे, चेंज के बराबर होगा। जैसे अगर मैं कहूं कि अभी कोई एक ब्लॉक है m मास का, अभी ये इनिशियली रेस्ट में था, ठीक है। अचानक से एक भैया जी आए और इन्होंने इस पर फोर्स लगा दिया, F फोर्स लगा दिया, और ये डब्बा जो चल के कहाँ आ गया, यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v थी। या फिर हम मान लेते हैं कि रेस्ट में भी नहीं है, इनिशियली इसकी वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, u मान लेते हैं, ठीक। तो u वेलोसिटी से ये इधर मूव कर रही है, u वेलोसिटी से सामने जा रही है, u वेलोसिटी से, ठीक है। तो अब किसी भैया जी ने आके और फोर्स लगा दिया, ठीक है, इस m मास पर। तो इस फोर्स ने, उन भैया जी ने कुछ तो इस पर वर्क किया होगा। तो अगर वर्क किया है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी स्पीड बढ़ गई होगी, ठीक है, या फिर घट गई होगी। अगर धक्का मारा होगा तो बढ़ गई होगी, और खींच लिया होगा तो पीछे घट गई होगी, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है अगर भैया वो वर्क नहीं करते, या फिर कोई भी दुनिया में एक्सटर्नली आदमी कोई आकर वर्क नहीं करता, तो डब्बे की वेलोसिटी वही रहती, ठीक है, डब्बे के पास काइनेटिक एनर्जी भी वही रहती। अगर किसी ने आकर वर्क किया है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी बदलेगी, मतलब उसकी काइनेटिक एनर्जी बदलेगी। यही इस स्टेटमेंट का क्रक्स है कि आप खुद सोचिए, आप कहीं खड़े हुए हैं, आप चुपचाप खड़े हैं, आप खड़े रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप पर किसी ने आगे पीछे धक्का मार दिया तो आप क्या करेंगे, लुढ़क जाएंगे, गिर जाएंगे, या फिर भागने लगेंगे किसी वेलोसिटी से। मतलब किसी फोर्स ने, किसी आदमी ने जब आपके ऊपर आके फोर्स लगाया तो आपकी वेलोसिटी चेंज हुई, आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। तो ऑब्वियस सी बात है कितना चेंज हुई, जितना उसने वर्क कर दिया, जितना उस फोर्स ने वर्क किया,
तो सीधी सी बात है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, या फिर हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ठीक है, ये हमारे वर्क एनर्जी स्टेटमेंट है, वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, और ये कहानी है। अब देखते हैं हम इसका प्रूफ। देखो प्रूफ बहुत आसान है, बहुत छोटा सा प्रूफ है, इसे हम कैलकुलस मेथड से भी करते हैं, और भी तरीके हैं प्रूफ करने के, थोड़े लंबे लंबे से। मेरा एक अपना अलग तरीका है, आपको अच्छा लगे पसंद आए तो ये वाला याद कर लेना। देखो हमारे पास न्यूटन की 3 इक्वेशन थी, एक तो थी v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक थी s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये आप यूनिट सेकंड में मोशन इन स्ट्रेट लाइन में पढ़कर आए होंगे। ठीक है, तो हम इस इक्वेशन को उठाते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको इधर उठा लाओ, तो 2as बराबर क्या हो गया, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो as बराबर 1/2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, अच्छा m से मल्टीप्लाई कर दिया हमने इस होल इक्वेशन को, तो m as 1/2 m v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो m इंटू ए क्या हो गया, फोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो लिखा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 1/2 m v स्क्वायर माइनस 1/2 m u स्क्वायर। ठीक है, और ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क, जितने भी फोर्स लग रहे हैं दुनिया के सारे, तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस। और ये क्या आ गया, ये देखिए फाइनल वेलोसिटी होती थी, ये इनिशियल वेलोसिटी होती थी, तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल है और ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। ये हमारे पास प्रूफ हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का, बहुत आसान प्रूफ है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलते हैं एक सवाल पर, का सवाल देखते हैं, बढ़िया सा है। देखो सवाल नंबर पहला, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आपके पास ये एक वेज है जो थीटा एंगल पर इंक्लाइंड है, ये कोई मास m है, और इनिशियली ये किस में था, रेस्ट में था। ठीक है, ये लोकेशन A है और ये लोकेशन B है, इसकी हाइट h है वेज की। अब आपसे पूछा गया है कि जब डब्बा A लोकेशन से B लोकेशन तक आएगा तो B लोकेशन पर बताइए उस डब्बे के पास वेलोसिटी क्या होगी। आपसे पूछा गया सवाल, फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक एट लोकेशन बी पर आपको वेलोसिटी बतानी है। ठीक है, तो देखिए जरा ध्यान से, ये मैंने वर्क में भी क्वेश्चन करवाया था कि जब डब्बा ए से बी तक आएगा तो सारे फोर्सेस ने कितना वर्क किया है, देखिए जाके वर्क वाले लेक्चर में। ठीक है, तो इस डब्बे का अगर हम फ्री बॉडी बनाते हैं, यहाँ पर ये मास है, नीचे क्या लग रहा होगा mg, इधर क्या लग रहा है mg cos थीटा, ये थीटा है, आगे क्या लग रहा है mg साइन थीटा, और ऊपर क्या लग रहा है नॉर्मल। ठीक, अच्छा ए से बी तक की जो डिस्टेंस है वो क्या आती थी, h अपॉन साइन थीटा, निकाल लो यहाँ पर। साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो h अपॉन ए बी, तो ए बी क्या आ गया h अपॉन साइन थीटा। ठीक है, इसको देखो काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं हम अगर करना चाहें, लेकिन मुझे आपको वर्क एनर्जी थ्योरम से करना सिखाना है। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं बात करूं कि ए से बी की तरफ जब डब्बा आ रहा है तो नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल तो 90 डिग्री पे है भाई। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, नॉर्मल ये लग रहा है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये हो रहा है, ये s बराबर h अपॉन साइन थीटा। अच्छा mg cos थीटा ये लग रहा है, mg cos थीटा ये लग रहा है, और इधर ही क्या लग रहा है mg साइन थीटा, और कोई तो फोर्स लग नहीं रहा है। देखो जरा ध्यान से, नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट के क्या है, ए बी के क्या है, परपेंडिकुलर है, ये देखिए ये 90 डिग्री, mg cos थीटा भी क्या है, परपेंडिकुलर है, केवल mg sin थीटा क्या है, उस डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल पैरेलल है। मतलब सीधी सी बात है, वर्क डन बाई अगर मैं निकालूं नॉर्मल, ये क्या हो जाएगा 0, वर्क डन बाई mg cos थीटा ये भी हो जाएगा 0, और वर्क डन बाई mg sin थीटा ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो mg
साइन थीटा इंटू एच अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा कैंसिल, इक्वल्स टू एम जी एच। देखो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा मैंने वर्क कैसे निकाला, वैसे तो आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप मेरा वर्क वाला लेक्चर देखिए, वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स, तो उसमें आपको ये क्लियर यही क्वेश्चन मिल जाएगा, कैसे क्या किया है सारी कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा कितना आ गया, एम जी एच। तो वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई एम जी कॉस थीटा प्लस वर्क डन बाई एम जी साइन थीटा, और ये किसके बराबर होना चाहिए, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो डेल्टा के ई इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान से देखो, के ई स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, रेस्ट में था डब्बा, मान लेते हैं यहां पर जब डब्बा आया तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आ गई, वी आ गई। तो वर्क डन बाई सारे फोर्सेस कितना किया, एम जी एच ही तो किया, अगर सारे फोर्सेस का वर्क डन जोड़ देंगे तो एम जी एच इक्वल्स टू डेल्टा के ई काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी है, हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी हमने वी ली थी तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी है, जीरो, इनिशियली वेलोसिटी जीरो थी तो जीरो, तो हमारे पास क्या आ गया, एम जी एच इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, एम से एम उड़ा, वी इक्वल्स टू टू जी एच वी स्क्वायर एंड वी इक्वल्स टू रूट टू जी एच। आसान सवाल था। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम से ये मैंने आपको करके दिखाया, वैसे तो आप काइनेमेटिक्स से भी इसको कर सकते हो। चलते हैं अगले सवाल पर अपने। क्वेश्चन, अ बॉडी ऑफ मास 3 kg acted by some forces and displacement of that body depends upon time as x equals to 4t cube plus 3t square plus t। ठीक, find work done by all the forces from t equals to 0 to t equals to 2 seconds। ठीक है, आपसे पूछा गया कि एक बॉडी है उस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, और उस बॉडी की जो पोजीशन है, जो डिस्प्लेसमेंट है, इस तरीके से टाइम के ऊपर निर्भर कर रही है। अब आपको बताना है कि वर्क डन उन सारे फोर्सेस ने कितना किया, टी बराबर 0 से लेकर टी बराबर 2 सेकंड्स तक। तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सवाल है, घबराने की कोई बात नहीं है। देखो x बराबर हमको कितना दे रखा है, x इक्वल्स टू 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t। ठीक है, ये x आ गया। अगर मैं dx ओवर dt निकालूं यहाँ पर, dx ओवर dt तो कितना आ जाएगा, 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। ठीक है, अच्छा dx ओवर dt क्या होता है, वेलोसिटी होती है तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1। ठीक अगर मैं यहां बात करूं कि t बराबर 0 पर वेलोसिटी क्या होगी, t बराबर 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो वेलोसिटी एट 0, t बराबर 0 पर, ठीक है, आप यहां पर लिख भी लो t बराबर 0 पर, तो t की जगह 0 डाल दो, तो 12 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 प्लस 1 कितनी आ गई, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो t बराबर 2 सेकेंड्स पर वेलोसिटी क्या होगी, v इक्वल्स टू 12 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 1, तो 2 दूनी 4, 12 चौकू 48 प्लस 12 प्लस 1, 60 और 1 61 मीटर पर सेकेंड। आपसे वर्क पूछा गया है, तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस क्या होता है, डेल्टा के ई। तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 61 है, इनिशियल कितनी थी, 1 है। ठीक है, और मास हमको दे रखा है, तो हाफ इंटू एम कितना है, 3 किलो, 3 इंटू 61 का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू 3 इंटू 1 का स्क्वायर। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, जो भी आ जाएगा वो आंसर आ जाएगा। ऐसे ही आपको कुछ भी क्वेश्चन दे दिया जाए, एक और क्वेश्चन इसी पर ले लेते हैं, चलो एक और देख लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा गया है कि
a body is a body of mass 1 kg acted by some force which some force and the position of body depends on time such as x equals to 4t square plus 5. Find work done by the force from t equals to 0 to t equals to 5 सेकेंड। ठीक, ये पूछा गया। सेम सवाल है, बस मैंने वैल्यू को बदल दिया है। ठीक है तो फिर से वही कहानी, आपको क्या करना है, सबसे पहले dx ओवर dt वेलोसिटी निकाल लेंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करो, 8t प्लस 5 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास कितनी आ गई, 8t एट t इक्वल्स टू 0। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 एट t इक्वल्स टू 5। तो वेलोसिटी कितनी आ गई, 8 इंटू 5 40 मीटर पर सेकेंड। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू क्या हो गया, डेल्टा के। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी हो जाएगी, हाफ एम कितना है 1 इंटू वी स्क्वायर 40 का स्क्वायर माइनस इनिशियल क्या थी, 0 थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कितना आ गया 1/2 1600, कितना आ गया 800। ठीक, 800 जूल आ गया। आसान था, कुछ ज़्यादा टफ नहीं था। ठीक है, इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, नीट में आ चुके हैं इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चन। ठीक है, आसान। अगला सवाल हमारे पास क्या है, देखो क्वेश्चन है, ये हमारे पास एक इधर 5 किलो का ब्लॉक लटका हुआ है, एक इधर 5 किलो का ब्लॉक लटका हुआ है। ठीक है, इनिशियली आपको बोला गया है, इनिशियली सिस्टम एज रेस्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा गया कि इस डब्बे को नाम दे दो ए और इस डब्बे को नाम दे दो बी। व्हेन ब्लॉक बी इज 1 मीटर बिलो फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, find velocity at that point for both block। ठीक है, सवाल समझ में आया। आपसे ये बोला गया कि सिस्टम इनिशियली रेस्ट में है, जैसे ही हमने छोड़ा ये डब्बा नीचे आना चालू होगा, बी वाला मान लेते हैं यहां पर आ गया, ये 5 kg का, कितना नीचे, 1 मीटर नीचे, तो ये डब्बा भी आगे बढ़ गया होगा। ये डब्बा 5 किलो का कितना आगे बढ़ गया होगा, 1 मीटर आगे बढ़ गया होगा। ठीक है, अच्छा इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी बताओ क्या होगी। मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी v है, तो इसकी भी वेलोसिटी v होगी। भाई एक ही रस्सी से दोनों डब्बे जुड़े हुए हैं, तो जो इसकी वेलोसिटी होगी वही इसकी वेलोसिटी होगी, v भी। ठीक, तो अब कहानी वही है कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के। जरा ध्यान से देखो, अगर मैं दोनों डब्बों पर देखूं तो वर्क कौन कौन कर रहा होगा। इस रस्सी में टेंशन T है, टेंशन T है। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रस्सी में टेंशन T है, टेंशन भी वर्क कर रहा होगा। और इस डब्बे पर अगर मैं 5 किलो वाले का ब्लॉक ए का डायग्राम बनाऊं तो ऊपर नॉर्मल, नीचे 5G और आगे टेंशन T। अगर इस वाले बी वाले का बनाऊं तो ऊपर टेंशन T, नीचे 5G। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो आप, अगर 5 kg वाले को देखो, ये भी सवाल मैंने करवाया हुआ है वर्क में, आप जाके देखिए वहां। देखो ये अगर ब्लॉक की बात करूं तो ये कितना आगे बढ़ गया, 1 मीटर आगे बढ़ गया। तो डिस्प्लेसमेंट इधर है 1 मीटर, एस बराबर। ठीक, और अगर नॉर्मल की बात करूं तो नॉर्मल ऐसा है, ये 5G ऐसा है और टेंशन ऐसा है। अगर इसकी बात करूं, इसकी,
तो डिस्प्लेसमेंट नीचे है, एस बराबर 1 मीटर, 5G भी नीचे ही है और टेंशन कहाँ है, ऊपर है। ठीक, अगर मैं कहूँ कि वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस, तो वर्क डन बाई टेंशन हमेशा क्या होता है, वर्क डन बाई टेंशन जीरो हो जाता है। भाई इंटरनल फोर्स है, मैंने बताया भी था, वर्क डन बाई टेंशन हम लेते ही नहीं है, क्योंकि हमेशा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इस पर निकालेंगे टेंशन का वर्क तो प्लस में आएगा, इस पर निकालेंगे तो माइनस में आएगा, वर्क डन बाई टेंशन जीरो हो गया। तो टेंशन की हमें टेंशन नहीं है, हमें किसकी टेंशन है, नॉर्मल। देखो नॉर्मल भी डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री एंगल बना रहा है, तो वर्क डन बाई नॉर्मल भी जीरो हो गया। अच्छा, इसका 5G जो बना रहा है वो भी 90 डिग्री नॉर्मल से बना रहा है, तो 90 डिग्री ये भी बना रहा है, तो वर्क डन इसका भी जीरो हो गया, इस वाले 5G का। टेंशन का तो जीरो है ही है, तो ऊपर वाले ब्लॉक पर तो किसी का वर्क डन नहीं आया, किसी फोर्स का। नीचे वाले ब्लॉक पर देखो वर्क डन आया है, किसका आया है, देखो फोर्स 5G नीचे लग रहा है, डब्बा भी कितना आ गया, 1 मीटर नीचे आ गया। ऊपर वाले डब्बे पर किसी फोर्स ने वर्क नहीं किया। हाँ, टेंशन करेगा, कोई बात नहीं, टेंशन करेगा, इस डब्बे को आगे बढ़ाएगा, लेकिन जितना यहाँ टेंशन पॉजिटिव करेगा उतना ही यहाँ पर टेंशन नेगेटिव कर लेगा, तो नेट वर्क डन बाई टेंशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो अगर मैं डब्बे ए की बात करूं, ए की तो वर्क डन बाई ए पर क्या क्या होगा, वर्क डन बाई नॉर्मल प्लस वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई 5G। ठीक, और डब्बा बी पर बात करूं तो वर्क डन बाई टेंशन प्लस वर्क डन बाई 5G। ठीक, कितना वर्क हो गया सारे फोर्सेस द्वारा, देखो इनके द्वारा तो जीरो हो जाएगा, ये तो क्या हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इसका वर्क डन हम पॉजिटिव मान लेते हैं, जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे एक दो। केवल कौन बचा, वर्क डन बाई 5G, तो वर्क डन बाई 5G बराबर डेल्टा के ए। ठीक है, अच्छा 5G ने कितना वर्क किया, फोर्स कितना लग रहा है 5G नीचे, तो फोर्स 5G इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ नीचे 1 मीटर, तो 1 बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो दोनों डब्बों की काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितनी होगी, हाफ इंटू एम 5 इंटू वी स्क्वायर। इस वाले डब्बे की मान लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी भी है, यहाँ पर भी है, प्लस ऊपर वाले डब्बे की हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर, और माइनस इनिशियली ब्लॉक क्या थे, रेस्ट में थे, तो ये क्या होगी, जीरो होगी। तो फाइनली 5G इक्वल्स टू 5V स्क्वायर, 5 से 5 कैंसिल आउट, V इक्वल्स टू रूट G मीटर पर सेकेंड। आसान था, इसे हम काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहां से भी कर लिया, काइनेमेटिक्स से भी कर सकते हैं। ठीक, एक और सवाल, समय नहीं है क्या, आखिरी है क्वेश्चन बस। देखो अगला सवाल क्या है, सेम क्वेश्चन, बस हमने थोड़ा सा इसमें चेंज क्या कर दिया कि यहाँ पर 10 kg ले लिया, यहाँ पर 5 kg ले लिया, और म्यू बराबर हमने ले लिया 0.1। ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये क्या है, रफ सरफेस है। ठीक है, अब आपको निकालना है, सेम सवाल है कि डब्बा ये 10 किलो वाला खिसक के कहाँ आ गया, 1 मीटर, 1 मीटर, ये भी खिसक के कहाँ चला गया, आगे 5 kg, कितना 1 मीटर आगे चला गया। ठीक है, तो इस लोकेशन पर जब डब्बा 10 किलो वाला 1 मीटर नीचे आ गया और ये आगे 1 मीटर आगे बढ़ गया, इस लोकेशन पर आपको वेलोसिटी बतानी है कि डब्बे की वेलोसिटी क्या होगी। ठीक है, इनिशियली सिस्टम किस में था, रेस्ट में था। ठीक, तो सारा सवाल सब कुछ वही है, केवल यहाँ पर फ्रिक्शन दे दिया और डब्बों के मास बदल दिए, एक 10 किलो ले लिया, एक 5 किलो ले लिया। ठीक है, तो देखते हैं अब इसमें वर्क किसका आ जाएगा, 5 kg वाले में। देखो जरा, ये 5 kg है, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, म्यू इंटू एन, नीचे क्या लग रहा होगा 5G, आगे इसको कौन खींच रहा होगा, टेंशन। तो फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू कितना है 0.1 इंटू एन हमारे पास कितना है, एन बराबर 5G, ये 10 से 10 कैंसिल, एन 5 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन कितना पीछे लग रहा है, 5 न्यूटन। ठीक, अच्छा अगर मैं इसका एक यहाँ पर फोटो बनाता हूँ ऐसे, जरा देखो ध्यान से, ये टेंशन लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी आगे हुआ 1 मीटर, ये है नॉर्मल, फ्रिक्शन लग रहा है पीछे कितना 5 न्यूटन, और नीचे क्या लग रहा है 5G। तो जरा यहाँ भी ध्यान से देख लो, देखो वर्क डन बाई नॉर्मल, भाई पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल 90 डिग्री, वर्क डन बाई 5G ये भी 90 डिग्री बना रहा है, डिस्प्लेसमेंट आगे ये नीचे,
ये ऊपर डिस्प्लेसमेंट आ गया, तो वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई 5g क्या हो गया, 0 हो गया। कौन कौन यहाँ वर्क करेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन और वर्क डन बाई टेंशन। टेंशन की हमें टेंशन नहीं लेनी, क्यों नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ पर जो टेंशन काम करेगा वो नेगेटिव में करेगा, यहाँ पॉजिटिव में करेगा, तो टेंशन का वर्क अल्टीमेटली क्या होने वाला है, 0 ही होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर केवल हम फ्रिक्शन का वर्क निकाल लेते हैं। ये 1 मीटर आगे था डब्बा और फ्रिक्शन पीछे है 5 न्यूटन, और ये कितना है 180 डिग्री एंगल। तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, 5 इंटू 1 इंटू कॉस 180, तो कितना आ गया -5 जूल्स, ये आ गया। अब 10 किलो वाली की बात कर लेते हैं। 10 किलो का डब्बा 10 kg, नीचे क्या लग रहा है 10g, ऊपर क्या लग रहा है टेंशन T, ये नीचे कितना गया 1 मीटर। तो देखो टेंशन का वर्क यहाँ पर नेगेटिव होगा, इस वाले में पॉजिटिव था, दोनों कैंसिल आउट हो गए, केवल वर्क किसका हम लेंगे, 10g वाले का लेंगे। तो वर्क डन बाई 10g कितना आ गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 10g इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना 1 इंटू कॉस 0, तो कितना आ गया 10g आ गया, ठीक है। तो वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस कितना आ गया, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू 10g और प्लस ये -5 फ्रिक्शन का वर्क ऐड किया, तो -5 कितना आ गया 95 जूल्स। अब हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है, वर्क डन बाई ऑल द फोर्सेस इक्वल्स टू डेल्टा के, तो 95 बराबर डेल्टा के। देखो इनिशियली तो ब्लॉक रेस्ट में थे, बाद में क्या इनकी वी वेलोसिटी हो गई, मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी v है, यहाँ पर वेलोसिटी v है, ठीक। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ इंटू 10 इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ इंटू 5 इंटू वी स्क्वायर माइनस 0, ठीक। तो 2 5 10 कितना आ गया 5 2 10 प्लस 5 15 वी स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर क्या आ गया 95, तो 95 इंटू 2 अपॉन 15 बराबर वी स्क्वायर, 5 3 15, 5 1 5 5 9 45, तो 38/3 रूट के अंदर, और ये क्या आ गया वी, ठीक, मीटर पर सेकेंड। तो आज की कहानी हम यहीं समाप्त करते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैंने लिए थे, ठीक है। और कल हम जो चर्चा करेंगे वो कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार, शब्बा खैर। कल मिलते हैं आपसे इसी समय।